वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम टू द स्काई ट्रेडिंग चैनल। मैं आपका होस्ट मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि लास्ट वीक की प्रोडक्शन जो थी प्रिडिक्शन थी उसमें आपको बताया गया था कि इस रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने यहाँ पे 5 वेव्स बनाए हैं। और आपको बोला गया था कि अगर इस लो का ब्रेकआउट मोमेंटम कैंडल से होगा तो मार्केट मजीद सेल जाएगी। और अगर ये सप्लाई जोन टूटेगा तो उसी के रिटेस्ट पे आपको हाई लेवल्स तक की ट्रेड मिलेगी, जो कि 200 के करीब बोली गई थी, लेकिन वो मजीद मार्केट उससे भी ऊपर गई। और आप देखें एक्यूरेटली मार्केट ने इसी तरह इसी लेवल का रिटेस्ट किया है। यहाँ पे अगर आप देखें गौर से इसके ब्रेकआउट पे, यहाँ से इस सप्लाई जोन के ब्रेकआउट पे जो लाइंस लगाई गई थी और यहीं पे इसने विक लगाई है, रिटेस्ट किया है इसी जोन का, और यहाँ से एक अपसाइड की मूवमेंट हमें देखने को मिली। तो अब देखते हैं कि मार्केट इस वीक हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। लेट्स एनालाइज द मार्केट फोरकास्ट फॉर द अपकमिंग वीक। ये सारे लेवल्स करते हैं रिमूव। ठीक है। और जो है वो अब नेक्स्ट फोरकास्ट देखते हैं। मार्केट चूंकि बहुत ज़्यादा बुलिश ट्रेंड में है और ओवरबॉट हो चुकी है, और इस वीक में मेजर करेक्शन भी कर चुकी है। तो डेली के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, पहले वीकली से देखते हैं। वीकली में अगर हम इसको देखें मार्केट को, तो वीकली में एक हाई वॉल्यूम्स लग रहे हैं। ठीक है, ये और ये इस कैंडल पे हाईएस्ट वॉल्यूम लगा है। अब इस कैंडल की हमारे पास जो है वो तरीकाकार ये है कि इस कैंडल की ये हाई बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी लो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस कैंडल की लो और इस कैंडल की हाई बहुत इंपॉर्टेंस है। हाईएस्ट वॉल्यूम पिछले तमाम वॉल्यूम से ज़्यादा इस पे लग चुका है। तो ये पॉसिबल इसका एक डाउनफॉल यानी कि एक मेजर करेक्शन, जो कि वीकली के हिसाब से हमारे पास जो इसका सपोर्ट का नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप भी है और सपोर्ट का लेवल है, वो जो है वो यहाँ तक वीकली के हिसाब से है, क्योंकि वीकली तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वीकली में हमारे पास फिर उसका जो मेजर सपोर्ट का लेवल है वो ये एरिया मौजूद है। ठीक है, 3581 से 3453 तक। लेकिन यहाँ तक आना थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा है जिस तरह के हालात चल रहे हैं, अनलेस कि कोई मेजर न्यूज़ ना आ जाए। ठीक है, कोई मेजर अपसेट नहीं आता तब तक मार्केट इतना डाउन करेक्शन पॉसिबली ना करे। लेकिन इसकी जो वीकली की करेक्शन है वो बहुत नीचे पड़ी है। उससे पहले हमारे पास जो लेवल्स ऑफ सपोर्ट है उनमें ये एक फेयर वैल्यू गैप इसने बनाया हुआ है, जो कि ये एरिया मौजूद है। ठीक है, ये वाला एरिया फेयर वैल्यू गैप का मौजूद है। ठीक है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप। और अगर हम इसको जो है वो मार्क करें तो हमारे पास जो है वो ये एरिया यहाँ पे इस तरह इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, जो कि प्रीवियस कैंडल है उसका लो, हमारे पास जो है वो एरियाज मौजूद हैं जिन पर हम करके ट्रेडिंग जो है ना वो आसानी से इन पे हम वो बना सकते हैं अपने लेवल्स। यहाँ पे अगर मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेती है नेक्स्ट वीक में कुछ इस तरह से कि ये ऐसे आती है, यहाँ से इसको स्वीप करके ऐसे और यहाँ तक आ जाती है, तो यहाँ से हमारी एक अपसाइड की इधर तक की मूवमेंट हमें मिल सकती है नेक्स्ट वीक में। पॉसिबल है ये करेक्शन मेजर यहाँ तक कर सकती है, जिनकी प्राइसेस 4007 से लेकर, और अगर अगर इसकी वीक तक लिया जाए बॉडी को छोड़ के वीक तक, तो 3896 का एरिया है। ठीक है, ये एक वीकली के हिसाब से मेजर करेक्शन बन जाएगी। अगर इसकी हाई स्वीप होती है, अगर हाई के ऊपर बॉडी क्लोज हो जाती है नेक्स्ट वीक की, तो ये मजीद अपसाइड की तरफ जा सकती है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट लो है। अगर ये हाई स्वीप के बाद ये लो अगर इस तरह ब्रेक होती है कि इसमें एक मोमेंटम कैंडल इसको इन यहाँ पे इस तरह करके क्लोजिंग देती है जिसके ऊपर और नीचे कोई वीक ना हो, मारो बोझो हो, या मोमेंटम कैंडल जिसके नीचे वीक ना हो ऊपर वीक बेशक हो जाए, तो फिर ये इसी के एरिया के रिटेस्ट पे यहाँ से मजीद फर्दर इन एरियाज तक आ सकती है। तो ये तो है वीकली की पॉइंट ऑफ व्यू से फोरकास्ट। ठीक है, और अगर हम इसको डेली में जाके देखें, तो डेली में अगर हम इसको देखेंगे तो डेली के हिसाब से हमारे पास ये एक कैंडल बनी। ठीक है, इसने एक ये अपसाइड की मूवमेंट दी है यहाँ करेक्शन करने के बाद, और इस कैंडल ने ऊपर से रिजेक्शन बहुत ली है।
लेकिन इस पिछली कैंडल को इनगल्फ नहीं किया। तो ये एक अलामत इस तरह की है कि अगर ये दोबारा से इसकी हाई को ब्रेक कर देती है, यानी 4329 का एरिया, तो यहाँ से ये मजीद बुलिश जा सकती है और इस हाई को भी स्वीप कर सकती है। अब डेली में अगर हम देखें तो डेली में मार्केट ने किया किया है कि डेली में मार्केट ने दो काम किए। अगर हम डेली के मार्केट के दो काम देखें तो वो ये है कि पिछली डेली की लो यहाँ स्वीप हुई, और पिछली डेली की ये हाई स्वीप कर दी मार्केट में। ठीक है, ये जो कैंडल थी हमारी लास्ट डेली की कैंडल, उसके ऊपर हाई स्वीप करने के बाद इसकी लो को भी स्वीप कर लिया गया है। तो अब मार्केट या तो जो ये कैंडल इसने डेली की बनाई है, इसकी हाई और लो मार्क करके आप रख सकते हैं। ठीक है, इसकी हाई और लो, इनके दरमियान मार्केट रेंज भी कर सकती है। और जिस एरिया, अब इसके करीब तरीन एरिया जो है वो इस वक्त इसकी लो है। ठीक है, अगर मार्केट ने अब मजीद बुलिश जाना है तो इसकी लो को स्वीप करके ही मार्केट जा सकती है। नेक्स्ट डे की कोई इस तरह ओपन हो और उसके बाद वो इन एरियाज तक आ जाए 4000 के करीब करीब, और यहाँ से फिर ये इसकी हाई को टारगेट करे ऐसे, तो ये एक पॉसिबल मूव है। ठीक है, और अगर ये मार्केट यहाँ से एक और एनगल्फिंग बना देती है, तो इसकी जो प्रीवियस डे की हाई है उसको ये जो उसकी बॉडी है इसके ऊपर क्लोजिंग करती है, तो मजीद ये इसकी अपसाइड की लिक्विडिटी टारगेट होगा, और फिर वहां से कोई रिजेक्शन देख सकते हैं। वैसे फिल वक्त ये जो सिनेरियो उसने बनाया है, ये बुलिश की ही अलामत है एक किस्म की, कि मार्केट में प्रेशर बहुत ज्यादा बाइंग है, क्योंकि मार्केट ऊपर से लिक्विडिटी लेने के बाद नीचे आई है, और नीचे से फिर रिजेक्शन इसको मिली है। यहाँ पे बायर्स एक्टिव थे, दोबारा से इसको इसी कैंडल प्रीवियस कैंडल के इनसाइड क्लोजिंग करवा दी गई है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर बुलिश प्रेशर ज्यादा है और ये मजीद ऊपर जा सकती है। इन केस के अगर मार्केट ने बहुत ज्यादा ऊपर जाना है और एक डीप करेक्शन लेनी है तो वो इसी जोन से ले सकती है, वरना अगर इस हाई के ऊपर 4334 के ऊपर डेली की क्लोजिंग हो गई तो ये मजीद बुलिश ऊपर जा सकती है। हमारे पास डेली में जो सपोर्ट लेवल्स हैं उनमें ये एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, जो कि एक बहुत बेहतरीन एरिया है। ठीक है, 4096 से लेकर और 4019 वाला एरिया, ये एक लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि डेली का एक, यहाँ पे अगर आप देखें तो डेली का एक स्ट्रक्चरल हाई बनता है। यहाँ पे स्ट्रक्चरल हाई के पास जो फेयर वैल्यू गैप होता है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो ये स्ट्रक्चरल हाई के पास फेयर वैल्यू गैप मार्केट अगर इसको टेस्ट करती है तो यहाँ से एक मजीद अपसाइड की एक वेव आपको देखने को मिल सकती है, जो कि 4500 तक जा सकती है। तो ये तो था डेली के हिसाब से सिनेरियो। अब हम 4 आवर्स में शिफ्ट करते हैं। 4 आवर्स में देखते हैं कि हमारे पास क्या जोन है। 4 आवर में भी अगर हम देखें तो ये इस डेली का ही जोन, ये हमारा 4 आवर का भी जोन बनता है, ब्रेकर ब्लॉक भी है। ठीक है, और इन सब लोज के नीचे अगर मैं इसको रिमूव करूं तो ये लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं, ये लो। ठीक है, अभी इस डिमांड का इसने H4 की जो है वो टेस्ट किया है। ये डिमांड एरिया जो अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो इस डिमांड एरिया का मार्केट ने टेस्ट किया है, इसके नीचे लिक्विडिटी को हंट करके, और मार्केट ने दोबारा इसी डिमांड के साइड क्लोजिंग कर दी। तो ये एक बुलिश का ही सिग्नल है। H4 में ये एक रिट्रेसमेंट के लिए इसलिए बुलिश है। अब इसका टारगेट तो असल में ये एरिया है 4366 का एरिया। तो ये इसका एक मजीद अपसाइड का टारगेट है, लेकिन इसके पास जो मेजर रेजिस्टेंस अभी एक पड़ी है वो ये वाली कैंडल की बॉडी है, जहाँ पे ये एरिया बनता है 4335 से 4313 वाला एरिया। ये इसका मेजर रेजिस्टेंस का एरिया, अगर ये ब्रेक करेगी तो ये मजीद फर्दर बुलिश आ सकती है, वरना ये यहाँ से इसको ऐसे नीचे डाउन साइड में इस एरिया तक, और फिर मजीद इधर से इस एरिया तक इसको यानी कि हमारे इस फेयर वाले गैप को, जो कि इस ब्रेकर ब्लॉक के पास है, ये वाला फेयर वाले गैप 4026, और उसके अलावा जो है 4042 वाला 4020 वाला एरिया जो है, इसको टेस्ट करने मार्केट आ सकती है 4 आवर में, अगर इस मेजर एरिया का ब्रेकआउट नहीं होता। ठीक है, तो अभी तो फिल वक्त के लिए ये बुलिश है। ये एक मेजर इसका रेजिस्टेंस एरिया अभी बन चुका है।
अगर इसको ब्रेकआउट नहीं करेगी तो मजीद ये इनकी लिक्विडिटीज, इन एरियाज की, इन लो की लिक्विडिटीज हंट करके फिर मजीद अपसाइड पे जा सकती है। तो 1 आवर में हमारे पास क्या सिनेरियो है वो देख लेते हैं। 1 आवर में हमारे पास जो सिनेरियो है वो बहुत क्लियर सिनेरियो है। उसने, मार्केट ने क्या किया, मैं इन सबको करता हूँ रिमूव। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ था। अब जैसे कि हमारे पिछली वेव्स जो चल रही थी वो कुछ इस तरह से चल रही थी कि यस ने हाई बनाने के बाद ये एक लो बनाया। ठीक है, लो बनाने के बाद ये हाई, ये लो, फिर ये हाई, फिर ये लो, और उसके बाद ये एक और मजीद हायर हाई बना दी। मार्केट का ट्रेंड बुलिश था। इस लो के नीचे लिक्विडिटी मौजूद थी और ये जो डिमांड का एरिया पूरा पड़ा था। ठीक है, इन इस तक इसने लिक्विडिटी एंड की है। इस लो के नीचे H1 में कोई क्लोजिंग नहीं हुई है। तो ये एक लिक्विडिटी हंट है, लिक्विडिटी स्वीप है। ठीक है, टर्टल स्वीप बनाया है इसने, मार्केट ने, और ये इसका टारगेट अब यहाँ पर अप साइड ही रहेगा। लेकिन क्योंकि इसने एक इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट बनाया है जो कि माइनर है, मेजर नहीं है, कि उसने एक अपसाइड की मूवमेंट में एक लो क्रिएट करके उस लो को ब्रेकआउट यहाँ पे कर दिया। ठीक है, इसने आपका मेजर स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया है मार्केट ने, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, मेजर स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया है इसने। कुछ इस तरह से किया है कि एक हाई बनाने के बाद एक लो यानी रिट्रेसमेंट ली है, फिर एक नया, इसको कहते हैं फेलियर ऑफ स्विंग, उसने नया स्विंग हाई बनाने से फेल हो चुकी मार्केट, और उसने फिर अपना इसी इंटरनल लो को ब्रेकआउट कर चुकी है। तो ये एक एम्प का पैटर्न बन चुका है। आप देख रहे हैं कि एम्प की वेव कितनी लंबी है। अब एम्प की वेव इतनी लंबी होने का मकसद मार्केट में एक डीप रिट्रेसमेंट भी मुतवक्का है। ठीक है, अब मार्केट के पास H1 में एक ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप सिस्टम है। मैं आपको अगर बताऊं तो कुछ इस तरह है कि ये एक ड्रॉप लिया मेजर मार्केट ने। ठीक है, ये एक ड्रॉप, उसके बाद ये एक एरिया इसने बनाया बेस, ये बेस, और फिर एक मजीद फर्दर ड्रॉप। तो अब मार्केट में अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो आपने H1 के हिसाब से जो है ना, मार्केट के पास ये एरिया, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि ये जो एक एरिया है जो बीच में इसने एक सप्लाई छोड़ी है। ठीक है, ये एरिया मार्केट के पास एक इम्पोर्टेंट एरिया है H1 में, कि अगर H1 की कोई भी कैंडल वो इस एरिया को यानी कि 43 के एरिया के ऊपर ऐसे क्लोज करती है विदाउट एनी विक, बुलिश कैंडल। ठीक है, बुलिश कैंडल अगर किसी भी तरीके से इस तरह बगैर अपसाइड इतनी वीक या रिजेक्शन के मार्केट ऐसे क्लोज करती है। ठीक है, इस तरह अपसाइड आप देख लें, इस तरह आप देखिए, इस तरह अगर ये कोई भी कैंडल इस एरिया के ऊपर इस तरह ब्रेकआउट करेगी तो उसकी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि नीचे लिक्विडिटी स्वीप है। फिर मार्केट में आप यहाँ पर M5 में या एम छोटे टाइम फ्रेम में किसी भी स्ट्रक्चरल लो पे, जैसे कि मार्केट अब यहाँ से बुलिश है तो M5 भी आपका इस तरह बुलिश स्ट्रक्चर बना के जा रहा है। ठीक है, और बुलिश स्ट्रक्चर बनाते हुए मार्केट यहाँ पे इस तरह पर क्लोजिंग दे रही है, तो M5 की किसी भी एरिया से, लोएस्ट सपोर्ट के एरिया से आप यहाँ से एंट्री प्लान करेंगे और टारगेट आपका ये लिक्विडिटी का एरिया रहेगा। ठीक है, लेकिन वो इस सूरत में कि अगर इस तरह की कोई कैंडल H1 की बगैर ऊपर किसी रिजेक्शन के इस एरिया के ऊपर ब्रेकआउट करती है, मोमेंटम कैंडल विद लो वाली। ठीक है, तो इस तरह आपका यहाँ पे M5 के, जब इस तरह हो जाएगा तो आपको पास यहाँ पे M5 में जो भी सपोर्ट का एरिया आपको मिलेगा उस पर आप ट्रेड कर सकते हैं बाय साइड की, और ये टारगेट आपका इन हाइज की ऊपर की लिक्विडिटी रहेगी। लेकिन इन केस अगर मार्केट कैंडल ऊपर क्लोज नहीं करती बल्कि एक रिजेक्शन देती है कुछ इस तरह से, ये इस तरह से कुछ रिजेक्शन बनाती है ऐसे। ठीक है, जिसमें मार्केट जो है वो वीक ऊपर दे देती है और कैंडल इजी के इनसाइड क्लोज करती है, तो आप छोटे टाइम फ्रेम में कोई भी लिक्विडिटी स्वीप के या मार्केट के माइनर स्ट्रक्चर शिफ्ट पे आप सेल की तरफ देख सकते हैं इसकी टारगेट, और उसके टारगेट फिर मजीद इस लो, इन लोस के नीचे की लिक्विडिटी, कि ये लो जो है ये वाली लो
4187 ये प्रीवियस डे की लो है, तो इसकी लिक्विडिटी हंटिंग इसका टारगेट रहेगा। अगर ये एरिया मजीद मेजरली अगर ये ब्रेकआउट नहीं होता और इसके ऊपर विक सिर्फ लगती है और क्लोजिंग इसी एरिया के इनसाइड हो जाती है, तो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में कोई भी स्ट्रक्चरल शिफ्ट सेल साइड का आप देखकर उसकी इसको सेल की तरफ मूवमेंट ले जा सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट H1 का जोन है जिसके ऊपर हमें जो है फोकस करना है। इसके ऊपर एक मोमेंटम कैंडल क्लोजिंग और आपकी ये एरियाज टारगेट रहेंगे। आप छोटे टाइम फ्रेम में किसी भी सपोर्ट के लेवल से बाय फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर ये नहीं रहता और यहाँ पे क्लोजिंग नहीं होती बल्कि इसके ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है, तो फिर ये आपको मजीद नीचे तक इसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन लोगों को स्वीप करे। और मजीद H1 में भी जो नीचे इसके टारगेट पड़े हैं वो ये इस लो के नीचे ये वाला एरिया जो है, ये एरिया 41 वाला एरिया जो है, ये हमारा एक बाई साइड का एरिया रहेगा। यहाँ मॉर्निंग स्टार भी है, तो ये एरिया हमारे पास मेजरली ये एरियाज हमारे पास रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक मजीद मार्केट को अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होती तो डाउन साइड हमारे पास मार्केट इन एरियाज तक आ सकती है। अगर क्लोजिंग ना दे, स्वीप दे, छोटे टाइम फ्रेम में कोई भी आपको स्ट्रक्चरल शिफ्ट मिले, तो ये एरिया आपका टारगेट रहेगा। तो ये थी अपकमिंग वीक की फोरकास्ट। आपको अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग लर्निंग का दिल करता है और आप चाहते हैं कि आप भी इस तरह फॉरेक्स की जो है वो लर्निंग करके उस अच्छी ट्रेड और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, तो डीएम करें। आपको इंशाल्लाह हमारे कोर्सेज में इनरोल करके और जो है वो सिखाया जा सकता है और सिखाया जाएगा इंशाल्लाह, और आप उससे अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।